रक्षाबंधन स्पेशल। चलिए एक भाई बहन की स्टोरी शेयर करते हैं। कहते हैं दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें किसी नाम या वादे की ज़रूरत नहीं होती, बस एक एहसास ही काफ़ी होता है। भाई बहन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। बचपन में यही भाई बहन की चोटी खींचता है, उसकी चीज़ें छुपाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ता है, और जब कोई दूसरा उसे कुछ कह दे तो सबसे पहले उसके सामने खड़ा भी यही होता है। एक छोटे से घर में आरती और उसका छोटा भाई मोहन रहते थे। दोनों में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ होती थीं। आरती कहती, मम्मी देखो ना, मोहन ने मेरी किताब फिर छुपा दी। मोहन हंसते हुए कहता, पहले मेरी चॉकलेट वापस करो, फिर मिलेगी तुम्हारी किताब। दोनों की नोक झोंक देखकर माँ भी मुस्कुरा देती। लेकिन शाम होते ही दोनों फिर एक साथ बैठकर खाना खाते और दिन भर की सारी नाराजगी भूल जाते। समय बीतता गया, आरती बड़ी होने लगी और मोहन भी पढ़ाई के लिए शहर जाने लगा। जिस भाई के बिना बहन एक दिन भी नहीं रहती थी, अब वही भाई महीनों घर नहीं आ पाता था। एक दिन आरती की शादी तय हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। शादी के दिन मोहन अपनी बहन को देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर भी था। उसे बार बार अपना बचपन याद आ रहा था। वही बहन जो उसके साथ लड़ती थी, वही बहन जो उसकी शिकायत माँ से करती थी, आज हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर जा रही थी। विदाई के समय आरती अपने भाई के गले लगकर रोने लगी। मोहन ने अपने आंखों के आंसू छुपाते हुए कहा, तू चिंता मत कर दीदी, घर से दूर जरूर जा रही है, लेकिन मेरे दिल से कभी दूर नहीं होगी। आरती ने रोते हुए कहा, भैया बचपन में तुमसे बहुत लड़ती थी, तुम्हारी शिकायतें भी करती थी, लेकिन आज समझ आ रहा है कि तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो। मोहन ने बहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू बस खुश रहना, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। समय बीतता गया। आरती अपने ससुराल में रहने लगी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन भाई बहन का रिश्ता पहले जैसा ही रहा। फिर एक दिन रक्षाबंधन आया। आरती सुबह से ही अपने भाई के लिए राखी तैयार करने लगी। उसने थाली सजाई, मिठाई रखी और अपने भाई के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन दोपहर हो गई, मोहन नहीं आया। आरती बार बार दरवाजे की ओर देखने लगी। तभी उसके फ़ोन पर एक संदेश आया, दीदी इस बार शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। आरती की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे इस बार रक्षाबंधन अधूरा रह जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आरती ने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहन खड़ा था। हाथ में मिठाई और एक छोटा सा उपहार था। आरती की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने कहा, तुमने जो कहा था कि नहीं आ पाओगे? तो मोहन मुस्कुराया और बोला, तुझे कैसे बताता कि तेरी राखी बंधवाने के लिए मैं हजारों किलोमीटर भी चलकर आ सकता हूँ। आरती ने भाई की कलाई पर राखी बांधी, तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और फिर दोनों कुछ पल चुप रहे। आरती ने पूछा, भैया मुझे आज तुम क्या दोगे? मोहन ने कहा, जो तू मांगेगी। आरती मुस्कुराकर बोली, बस हमेशा ऐसे ही मेरे भाई बने रहना। मोहन ने कहा, यह तोहफा नहीं है दीदी, यह तो मेरा फर्ज है। दोनों की आंखें नम थी, क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर राखी बांधने का त्यौहार नहीं है, यह उस रिश्ते को याद करने का दिन है जिसमें बचपन की लड़ाइयाँ भी होती हैं, ढेर सारा प्यार भी होता है, शिकायतें भी होती हैं और एक दूसरे के लिए बिना कहे खड़े रहने का वादा भी होता है। भाई चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बहन की चिंता उसके दिल में हमेशा रहती है, और बहन चाहे कितनी भी दूर चली जाए, भाई की कलाई पर बंधी राखी उसे हमेशा अपने बचपन की याद दिलाती रहती है। इस रक्षाबंधन पर अगर आपका भाई या बहन आपसे दूर है तो सिर्फ एक फ़ोन कर लीजिए, क्योंकि कुछ रिश्तों को महंगे तोहफों की ज़रूरत नहीं होती, बस एक आवाज़ काफ़ी होती है, भैया कैसे हो, या फिर बहन अपना ख्याल रखना। यही तो भाई बहन का प्यार है।
बचपन में लड़ते हैं, बड़े होकर दूर हो जाते हैं, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए जगह कभी कम नहीं होती। तो इस रक्षाबंधन अपने भाई बहन से एक बार ज़रूर कहिए, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, और ज़िंदगी चाहे हमें कितना भी दूर कर दे, हमारा रिश्ता हमेशा दिल के सबसे करीब रहेगा। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर हर भाई बहन के रिश्ते में हमेशा प्यार, विश्वास और खुशियां बनाए रखे। रिश्ते बहुत मिलते हैं ज़िंदगी में, लेकिन भाई बहन जैसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता है। राखी की डोर छोटी ज़रूर होती है, लेकिन इसमें बंधा प्यार जिंदगी भर साथ चलता है। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करना अवश्य ना भूलें। मिलती हूँ आपसे कुछ अलग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।